पिछले कुछ वीक में इलेक्शन के क्रम में लगातार भारत के एक जाने माने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस डाली जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ध्रुव राठी की। और राठी के द्वारा दिखाई गई अपने चैनल पर ये बौखलाहट इस बात से पर्दा हटा देगी कि ये इतना कौतूहल भारत की चिंता में हो रहा है या इंडिया अलायंस की चिंता में। तो देखिए ध्रुव राठी का यह घिनौना पॉलिटिकल चेहरा। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। तो जाहिर सी बात है इस एरिया में कांग्रेस सिर्फ एक 0 नंबर डिजर्व करती है। ये प्लेड वीडियो राठी के यूट्यूब चैनल पर 2017 में डली थी, जहां राठी कांग्रेस को अब तक की सबसे करप्ट पार्टी घोषित करते हुए उसकी करप्शन उंगलियों पर गिना देते हैं। लेकिन यही राठी पिछले कुछ वीक से बीजेपी का तो भरपूर क्रिटिसिज्म करते दिखाई देंगे, फिर चाहे वह अनमैनिफेस्टेड डिक्टेटरशिप हो या इलेक्टोरल बॉन्ड का अनप्रूव्ड स्कैम। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट का एक भी एनालिसिस ध्रुव राठी अपने इन कुछ पिछले वीक में नहीं करते। अगर राठी एक पॉलिटिकल कैंपेन का प्लांटेड क्रिएटर नहीं है तो उन्होंने कांग्रेस का एनालिसिस क्यों नहीं किया? क्या इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है? क्या वोटर्स को केवल बीजेपी के अप्स एंड डाउन्स बताना आपका काम है? और अप्स एंड डाउन्स भी छोड़िए, केवल डाउन्स। अगर वाकई में ध्रुव राठी को देश के वोटर्स की चिंता होती तो राठी कांग्रेस के शासन पर भी बात करने से भयभीत नहीं होते। यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ये हरकतें किसी भी प्रकार से बीजेपी को हराने वाली मानसिकता की निशानी है, न कि लोकतंत्र की। लेकिन एक प्रश्न कि यही राठी जो 2017 में कांग्रेस के खिलाफ अपना मुंह खोल लेता था, इस बार अपना मुंह बंद करके क्यों बैठा है? जानकारी के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि 2017 में आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ था और वही केजरीवाल इस बार उसी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में अलायंस में है। अब इस चक्कर में ध्रुव राठी का क्या कनेक्शन है, इस ओपिनियन को मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और आपके मन में राठी के ऊपर उठ रहा ये शक अब भी रुक रहा है तो एक और फैक्ट लीजिए, जहां 1 अप्रैल 2024 को राठी अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो यानी प्रलाप अपलोड करता है, जहां अगेन 23 मिनट तक मैनिपुलेशन का एजेंडा लेकर राठी यह प्रूव करने की कोशिश करता है कि मोदी सरकार यानी बीजेपी जो कि रूलिंग गवर्नमेंट है वह डिक्टेटरशिप लागू करना चाहती है। और इस पूरे प्रलाप का केंद्र होता है कि केजरीवाल को जेल हो गई। लेकिन इसी राठी की बंगाल के संदेश खली में हुई हिंसा, मोलेस्टेशन और वुमेन्स के खिलाफ वायलेशन पर एक भी वीडियो नहीं मिलती है, जबकि केजरीवाल को संवैधानिक प्रक्रिया से हुई जेल के पीछे इस राठी को लोकतंत्र हिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन बंगाल के संदेश खली में असंवैधानिक तो क्या, इतनी अनैतिक और निर्मम हिंसा होने पर भी ध्रुव राठी को न तो वहाँ का सिस्टम फेलियर दिखाई देता है और न ही दूर दूर तक कहीं पर भी लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है, क्योंकि अगेन यहाँ पर सफर कर रहा है आम आदमी, न कि आम आदमी पार्टी का बाप केजरीवाल। और हाँ, 2 जानकारी और दे दूं कि ध्रुव राठी को संदेश खली और बंगाल में हो रहे वायलेंस पर कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं दिखती है और वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट यानी ममता बनर्जी की सरकार जो तृणमूल कांग्रेस से एसोसिएटेड है, वह भी इस बार इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और उसी गठबंधन यानी अलायंस में इस बार केजरीवाल भी है। और खैर यहाँ तक साफ हो जाना चाहिए कि ध्रुव राठी को यह डिक्टेटरशिप देश की जनता के रिलेटिव दिख रही है या केजरीवाल के रिलेटिव। अगर मेरा ये ओपिनियन गलत है तो कहाँ है राठी के चैनल पर वह वीडियो जहां बंगाल की संदेश खली में हुई हिंसा पर बात की गई हो? कहां है राठी के चैनल पर वह वीडियो जहां उदयपुर के कन्हैया लाल जी की हत्या पर बात की गई हो? कहां है राठी के चैनल पर एक भी वह वीडियो जहां ममता बनर्जी के डिक्टेटरशिप को और इतनी बैड गवर्नमेंट को गलत बोलना तो दूर, उस पर क्वेश्चन भी उठाया गया हो? खैर यह सब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सच वही है जो हम समझाना चाह रहे हैं। अगर राठी निष्पक्ष होने का नाटक भी ठीक से कर रहा होता तो बंगाल में ममता बनर्जी से परेशान आम जनता के लिए एक आवाज तो जरूर उठाता। लेकिन देख रहे हैं आप, यह वामपंथी किस तरीके से स्पष्ट डिक्टेटर को कभी नहीं दिखाएंगे, बल्कि काल्पनिक संभावनाओं के ऊपर वीडियोस डाल देंगे। लेकिन खैर, अभी जिन लोगों को यह फैक्ट एक इंटरप्रिटेशन लग रहे हैं, उन लोगों के लिए ध्रुव राठी ने पहले से ही खास इंतजाम कर रखा है। अब आइए देखते हैं राठी की वीडियो में किए गए इतने बड़े बड़े पोटेंशियल ब्लंडर जो उसे निष्पक्ष तो छोड़िए फैक्ट्स के मामले में मक्कार साबित करते हैं। 23 अप्रैल 2024 को राठी द्वारा किया गया फिर से लगभग 30 मिनट का यह प्रलाप, जहां राठी 11 मिनट 50 सेकंड की टाइम स्टैम्प पर क्या कहते हैं सुनिए। सावरकर और गोलवलकर जैसे लोगों का यहाँ एक और भी एजेंडा था,
उन्हें मनुस्मृति बुक बड़ी पसंद आती थी, जो बहुत ही कास्टिस्ट चीजों से भरी हुई है। देश के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस किताब को जलाया था। तो सुना आपने यहाँ कैसे वीर सावरकर को गलत बताने के लिए वैदिक धर्म की धार्मिक पुस्तक मनुस्मृति को कैसे कास्टिस्ट बताकर इंफीरियर बताया जा रहा है। वास्तव में मनुस्मृति में कितना कास्टिज्म है, इसकी पड़ताल भी अभी हम आगे करेंगे, लेकिन पहले ध्रुव राठी के कुछ और फैक्ट्स टटोल लेते हैं। जहां वह अपनी मनुस्मृति वाली बात को जस्टिफाई करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का सहारा लेता है। राठी यहाँ कहता है कि मनुस्मृति एक कास्टिस्ट बुक है और इसीलिए मनुस्मृति को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जला दिया था। लेकिन वास्तव में झूठे फैक्ट और ब्रेन वॉश चिल्लाकर हिंदुओं को जाति के नाम पर लड़ाने के उद्देश्य से बनाई गई इस वीडियो में खुद ब्रेन वॉश करते पाया जा रहा है। ध्रुव राठी इस बात को बताता ही नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मनुस्मृति जलाई थी वह उनके अनुसार ही महर्षि मनुकृत नहीं बल्कि सुमति भार्गव नाम के किसी अननोन ऑथर द्वारा लिखित है। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि लिटरेचर ऑफ ब्राह्मणिज्म नाम के अंबेडकर की खुद की ही राइटिंग्स में लिखा हुआ यह मिलता है, जिसे और भी पुख्ता करने के लिए अ जर्नल ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस वॉल्यूम 1 के इशू 1 में छापा यह शोध पत्र देख लीजिए। और यहाँ भी बताया गया है कि B.R. अम्बेडकर खुद ही एडमिट करते हैं कि उनके द्वारा जलाई गई मनुस्मृति महर्षि मनु द्वारा कृत नहीं बल्कि सुमति भार्गव द्वारा कृत थी। और कितनी हास्यास्पद बात है ना कि जिस वीडियो में राठी मोदी और बीजेपी IT सेल के ऊपर ब्रेन वॉश करने का आरोप लगा रहा है, इसके विपरीत आधे फैक्ट बताकर वो खुद जनता का ब्रेन वॉश कर रहा है। और आप खुद ही देखिए कि जिस वीडियो में यहाँ मोदी सरकार को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, ये खुद कितने बड़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, क्योंकि ना ये अम्बेडकर की बुक पढ़ते हैं, ना रिसर्च जर्नल पढ़ते हैं और ना ही मनुस्मृति को अच्छे से अध्ययन कर पाते हैं। और अगर कोई यह कहे कि ध्रुव राठी को खुद ही इस बात की खबर नहीं थी कि डॉक्टर अम्बेडकर ने सुमति भार्गव की मनुस्मृति जलाई थी, तो मेरा कहना है कि राठी को अपना चैनल बंद कर देना चाहिए या फिर अपनी एडिटिंग टीम को शर्ट प्रिंटिंग में लगाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में राठी का चैनल कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है। इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स यह दुनिया का सबसे बड़ा निम्न पक्ष चैनल है। एक बार यदि इस वीडियो में राठी मनुस्मृति को कास्टिस्ट बुक बोलने से पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की राइटिंग्स ही पढ़ लेता तो उसे क्लियर हो जाता कि अम्बेडकर के द्वारा चलाई गई मनुस्मृति सुमति भार्गव द्वारा कृत मनुस्मृति थी, जिसमें ओरिजिनल मनुस्मृति के श्लोक तो है ही, लेकिन साथ में बहुत सारी मिलावट यानी लिटरल एडिशन भी है। और ध्रुव राठी का मकसद इंडिया गठबंधन का पक्ष न लेकर सही फैक्ट तक आना होता तो शायद वह खोजते खोजते डॉक्टर सुरेंद्र कुमार आर्य द्वारा अनुशीलन की गई विशुद्ध मनुस्मृति भी प्राप्त कर लेता। खैर, आइए राठी को थोड़ा दिग्दर्शन करवाते हैं कि मनुस्मृति कितनी कास्टिस्ट है। ध्यान रहे, स्क्रीन पर फ्लैश किया गया यह श्लोक आपको विशुद्ध मनुस्मृति या मिलावटी मनुस्मृति दोनों में ही मिल जाएगा। इस श्लोक में कहा गया है कि यदि समान अपराध ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र करते हैं तो उन्हें कितना कितना दंड मिलना चाहिए। लेकिन यह क्या, इसमें तो लिखा है कि यदि समान अपराध शूद्र और ब्राह्मण दोनों करे तो जितना दंड शूद्र को मिलता है उससे 64 गुना अधिक दंड ब्राह्मण को मिलना चाहिए। यहाँ तो उल्टा ब्राह्मणों को मनुस्मृति पर कास्टिज्म का आरोप लगाना चाहिए। लेकिन आज तक कोई भी ब्राह्मण मनुस्मृति पर एलिगेट करता नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वास्तव में इस श्लोक में गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर दंड विधान किया गया है। खैर, इतनी बात राठी को समझ नहीं आनी। इससे अच्छा एक और श्लोक राठी के फॉलोअर्स को देख लेना चाहिए ताकि वह कुछ हद तक ब्रेन वॉश होने से अब भी बच सके। यह श्लोक देखिए कैसे मनुस्मृति एक शूद्र को कर्म करके योग्यता प्राप्त कर ब्राह्मण बनने का निर्देश करती है। यहाँ आप देख रहे हैं संसार की एक ऐसी पुस्तक जो पूर्णतः जाति व्यवस्था को खत्म कर वर्ण व्यवस्था और इक्वालिटी की स्थापना का समर्थन करती है। उस मनुस्मृति को ये वामपंथी लोग दिन रात गाली देते हैं, जिसकी फैक्ट चेकिंग कर मनुस्मृति की वास्तविकता बताने की बजाय इस झूठ को राठी भी अपनी वीडियो में बार बार केवल इसीलिए परोसते हैं क्योंकि केवल और केवल उनको बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करने के लिए सावरकर को गाली देनी होगी और सावरकर को गाली देने के लिए मनुस्मृति को नीचा दिखाना होगा, जिसके लिए भले उन्हें डॉक्टर अंबेडकर को भी मिस कोट या हाफ कोट करना पड़े। लेकिन नहीं, ये सब सुनने के बाद भी कुछ लोग ध्रुव राठी को ब्रेन वॉशर नहीं मानेंगे, क्योंकि जो आरोप राठी यहाँ मोदी भक्तों पर यानी बीजेपी सपोर्टर पर लगा रहे हैं वही आरोप इन लोगों पर भी लगाया जाना चाहिए। राठी के खुद के फॉलोअर्स वास्तव में अंधभक्त है, इसीलिए तो राठी जो बोलता है, जो गपोड़ता है उसे सच मान लेते हैं और उसकी फैक्ट चेकिंग करते ही नहीं हैं। और इस पॉलिटिकल कैंपेन के नशे में चूर राठी
देश के बहुत सारे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के प्रवक्ताओं को बेशर्म बोलकर अपनी बेशर्मी दिखाते हैं। खैर, इस डिक्टेटरशिप वाली वीडियो में बड़ी बेशर्मी से राठी एक और जालसाजी करते हैं। इस पूरी वीडियो में सॉफ्ट मैनिपुलेशन का सहारा लेकर राठी ये दिखाने की कोशिश करता है कि भाजपा ने संवैधानिक रूप से सीधा केजरीवाल को उठाकर जेल में डाल दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि जेल में डालने की प्रोसेस के पीछे ईडी, हाईकोर्ट और सीबीआई की बहुत सारी प्रोसेसिंग हुई है, जिनके जजमेंट और चार्जशीट की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। खैर, फंडिंग की मजबूती और राठी की मजबूरी को यहीं तक इग्नोर नहीं किया जा सकता। राठी बड़ी ही बेशर्मी से इस पॉलिटिकल बौखलाहट में 28 अप्रैल को एक और वीडियो पोस्ट करता है, जहां वो अगेन फैक्ट को छिपाते हुए लव जिहाद को एक प्रोपेगेंडा साबित करने का असफल प्रयास करता है। खैर, राठी की इस बेशर्मी को भी अगली वीडियो में अच्छे से एक्सपोज किया जाएगा, जहां हम देखेंगे कि राठी कैसे एविडेंस, फैक्ट्स और रिसर्च को इग्नोर करते हुए इस बात पर डिस्कस ही नहीं करते कि लव जिहाद कैसे एक प्लांटेड वे में इंटेंशनली किया गया एक सेपरेट क्राइम है। और साथ ही राठी का चुनाव के नजदीकी समय में केवल एक पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टी पर डिस्कशन करना ही बंद कर देना, जिन पर वो पहले खुद ही एलिगेट करता था। अगर अब भी आप इसे निष्पक्ष मानकर उसे पॉलिटिकल कैंपेनिंग में प्लांटेड नहीं मान रहे हैं, तो यकीन मानिए आप खुद राठी से ही ब्रेन वॉश हो चुके हैं। खैर, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।